संविधान संशोधन बिल चर्चा के लिए स्वीकार हो गया है। वोटिंग हुई और क्योंकि चर्चा के लिए स्वीकार होने के लिए यानी एडमिशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, इस वजह से स्वीकार हो गया है। वोटिंग के बाद संविधान संशोधन बिल को पेश किया गया। इस पर डिवीजन मांगा विपक्ष ने और डिवीजन हुआ है। वोटिंग हुई है और वोट के बाद एडमिशन के लिए स्वीकार हो गया है, यानी अब चर्चा के लिए ये बिल स्वीकार हो चुका है। अब इस पर चर्चा होगी। संविधान संशोधन बिल पेश होने के बाद विपक्ष की तरफ से अपनी कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई, फिर वोटिंग मांगी गई, इस पर लॉबी खाली कराई गई, वोटिंग हुई है। और क्योंकि एडमिशन के लिए पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन क्योंकि एडमिशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ये पास हो चुका है। संविधान संशोधन बिल पर अब चर्चा होगी, यानी अब चर्चा की शुरुआत होगी। आपको बता दें, कुल 333 सांसदों ने वोट किया है, यानी लोकसभा में इस वक्त 333 सांसद मौजूद थे। और देखिए, ये जो डिवीजन है वोट का, वो आप इस वक्त देख सकते हैं। पक्ष में 207 वोट पड़े हैं और विरोध में 126 वोट पड़े हैं। ये जो डिवीजन है वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संविधान संशोधन बिल के विरोध में इस वक्त 126 मत थे, 333 सांसद मौजूद थे संसद में, 207 समर्थन में थे, 126 विरोध में थे। एक तरह की कोशिश भी विपक्ष की तरफ से दिखाने की कि कौन कौन इसके विरोध में है, ये स्पष्ट हो गया अभी शुरुआत में जिस तरह से वोटिंग हुई है। यानी बाद में पास करने के लिए अगर अपना पक्ष बदलते हैं तो फिर ये बात कही जा सकती है कि इन्होंने शुरुआत में अपना पक्ष अलग रखा था और बाद में अपना पक्ष बदल दिया, यानी इसके विरोध में चले गए। लेकिन फिलहाल संविधान संशोधन बिल जो पेश किया गया है उस पर वोटिंग के बाद ये चर्चा के लिए स्वीकार हो गया। अब इस पर चर्चा होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर अपना पक्ष रखने वाले हैं। हालांकि लगातार स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा यह जा रहा था कि आप ये डिवीजन बाद में तो होना ही है, तो अभी इसको करने की ज़रूरत इतनी नहीं है। हम बाद में इस पर जब वोटिंग होगी, जब इसे बिल को पास करने की नौबत आएगी तब वोटिंग होगी और तब भी ये डिवीजन मांगा जा सकता है। लेकिन विपक्ष ने ये बात कही कि नहीं, हमें वोटिंग जो डिवीजन है वो अभी चाहिए, यानी चर्चा के लिए स्वीकार होने के लिए भी डिवीजन की मांग विपक्ष द्वारा की गई थी। और संविधान संशोधन बिल पर अब सदन में चर्चा की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ आनंद जुड़ गए, आनंद प्रकाश पांडे, उनसे बात करते हैं। आनंद, क्योंकि इस बिल को पास करने के लिए भी वोटिंग होती और ये कह रहे थे स्पीकर की जरूरी है तब तो वोटिंग होनी ही है, तो अभी आप जरूरी नहीं है कि हम ये वोटिंग करें इसे स्वीकार करने के लिए, चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष का कहना था कि नहीं, वोटिंग डिवीजन चाहिए। तो क्या ये सुनिश्चित करने की कोशिश भी थी कि साफ हो जाए कि कौन पक्ष में है कौन विरोध में है? तो जाहिर तौर पर एक मकसद वो भी था और दूसरा ये था, विपक्ष का बार बार ये कहना था कि ये बिल जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला है और साथ ही साथ सरकार भले महिला आरक्षण का नाम ले रही है, लेकिन बिना परिसीमन के इसको करना ठीक नहीं है। जो लेटेस्ट डेटा आएगा उसको परिसीमन का, उसके बाद आप सीटों का बंटवारा करिए, फिर महिला आरक्षण को लागू करिए। लेकिन सरकार का कहना था कि अभी महिलाओं को अधिकार देने में देरी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में तमाम विपक्ष के नेता थे, पार्टियां थी, उन्होंने इसका इंट्रोडक्शन का ही विरोध किया था। इनका कहना था कि बिल को पेश नहीं किया गया, उसके पेश करने के खिलाफ ही उन्होंने फिर वोटिंग की मांग की, जिसका डिवीजन हुआ और उस डिवीजन में सरकार जीत गई है और अब इस बिल पर आगे चर्चा शुरू होगी। जी, और आनंद, अब जब चर्चा शुरू होगी दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री भी इस पर अपना पक्ष रखने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत में कौन बोलेगा सरकार की तरफ से? देखिए, अभी इस जो बिल है इसको अर्जुन राम मेघवाल जो बिल है उसको पेश करेंगे और जो यूटी का बिल है उसको गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे अभी फिर से, और उसके बाद इसमें चर्चा शुरुआत होगी। अर्जुन राम मेघवाल जब इस बिल को पेश करेंगे तो इस बिल के बारे में वो ब्रीफ जानकारी देंगे। और जो बार बार एक कहा जा रहा है कि 50% सीटें बढ़ेंगी, ये बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस बात को सदन में अर्जुन राम मेघवाल बताएंगे और अमित शाह बताएंगे कि 50% सीटें बढ़ेंगी और उसके बाद जो है आरक्षण लागू किया जाएगा। तो एक सदन में कहीं भी बात और रिकॉर्ड जाती है, तो ऐसे में सरकार पूरे विपक्ष को और पूरे देश को भरोसा देगी 50% सीटें बढ़ाने के बाद ही हम आरक्षण को लागू करेंगे। इसके अलावा आज बीजेपी ने और एनडीए ने अपनी तरफ से पूरा जो महिला सांसद, जी बिल्कुल आनंद, तो सरकार जाहिर सी बात है बिल पेश करेंगे अर्जुन राम मेघवाल और गृह मंत्री अमित शाह, तो उस पर अपना पक्ष रखेगी, इस पर चर्चा होगी, विपक्ष भी अपनी बात कहेगा। लेकिन तब जब इसको पेश किया जा रहा था तब भी अपना पक्ष रखा है। अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है, तमाम जो विपक्ष के और नेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। केसी वेणुगोपाल ने पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि ये बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए, जो इंट्रोडक्शन है उसका विरोध किया जा रहा था। क्या कुछ कहा है उसमें, उनके क्या अहम बिंदु हैं, क्या विरोध है, वो भी साफ तौर पर दिखाई दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए।